नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ स्नेहल जी की। स्नेहल जी जो पुणे से हैं, पेशे से एक वकील हैं। काफ़ी इन्होंने पढ़ाई करी, पूरा इन्होंने करके अपना वकालत शुरू करी। वकालत की इन्होंने पूरी अपनी डिग्री ली, उसके बाद में प्रैक्टिस भी करी। प्रैक्टिस के दौरान अभी इनकी पर्सनल वकालत शुरू होनी थी, उससे पहले ट्रेनिंग में थी। उस दौरान में इनकी अपने हस्बैंड से मुलाकात हुई, जो भी पेशे से भी वो भी वकील हैं और इनसे थोड़े सेटल्ड वकील हैं वो। थोड़ा बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, आगे इन्होंने शादी कर ली। शादी करने तक सब कुछ सही था। अचानक ही इनके पति ने इनसे बात करना बंद कर दिया। इनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, अचानक ही बात बंद। शादी से पहले से 2 साल से इनको जानते थे, बातचीत थी, घूमना फिरना था, कॉफ़ी पे आना जाना था, उठना बैठना था। अचानक ही बातचीत बंद हो गई तो इनको बड़ी हैरानी हुई। तो ये भी थोड़े टाइम तक अपने काम में बिज़ी रही, तो इन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं। आना जाना लगा रहा कि इनके टाइमिंग जो थे और टाइमिंग थे दोनों के, कभी पति आ रहे हैं घर पे तो कभी ये आ रहे हैं, तो इनकी बातचीत उतनी हो नहीं पाई। एक दिन इन्होंने मौका लग के अपने हस्बैंड से बात करी कि क्या बात है, हमारी आपस में बात नहीं होती। उस बात पे भी उन्होंने बस ऐसे ही हाथ झटक के चले गए। इनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्या परेशानी क्या है, क्या दिक्कत क्या है, आपको है परेशानी है क्या। फिर आता है कोई दिन त्यौहार। जैसे ही कोई दिन त्यौहार आता है, हस्बैंड का जो मिजाज होता है वो नॉर्मल हो जाता है। हस्बैंड उस टाइम खिलना खिलाना, खुश होना, सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही दिन त्यौहार चला जाता है, एक नॉर्मल लाइफ शुरू होती है, हस्बैंड इनसे बातचीत बंद कर देते हैं। इनसे ये रहा नहीं जा रहा, इनको समझ ही नहीं आ रहा। इनको ऐसा लगा शायद इनसे कोई गलती हो गई है, या शादी के दौरान इनके माँ बाप से कोई गलती हो गई है, या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत क्या है। और जब इन्होंने एक दिन हिम्मत हार के डिनर टेबल पे हस्बैंड से पूछ लिया कि आपको परेशानी क्या है, आप बात क्यों नहीं करते, तो हस्बैंड ने इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, इनको गैस लाइटिंग करनी शुरू कर दी कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा करा है, तुमने वैसा करा है। और हैरानी वाली बात है, जो हस्बैंड इनको बातें बोल रहा था, जो हस्बैंड इनको बातें कह रहा था, वो एक्चुअल में कभी घटित ही नहीं हुई थी। वो कभी भी इनके साथ घटित हुई ही नहीं थी। हस्बैंड इनको घोस्टिंग भी कर रहा था, हस्बैंड इनको गैस लाइटिंग भी कर रहा था। इनको बार 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 ऐसी बातें बोल रहा था जो कि घटित हुई ही नहीं है। इनको बार बार ऐसी प्लेसेस के बारे में कि तुम यहाँ पे दिखी, तुम वहाँ दिखी, या ये वो, कि जहाँ ये गई ही नहीं थी, जहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। ये हैरान हो गई, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे हस्बैंड जो इतने सुलझे हुए इंसान हैं, वो इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद इनको घोस्टिंग करते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम, कोई इनसे बात नहीं, कोई चीत नहीं, कुछ नहीं। और इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। तो पहले हुई इनकी घोस्टिंग, फिर जब इन्होंने बातचीत करनी शुरू करी हुई गैस लाइटिंग, और उसके बाद इनके साथ बैड बिहेवियर। सोचो, ये वकील हैं, खुद भी पेशे से वकील हैं, कानून भी जानती हैं, पर गृहस्थी के अंदर इनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा था। इनके साथ भी रोज़, फिर जैसे ही इन्होंने हस्बैंड से क्वेश्चनिंग रोज़ करनी शुरू करी, तो हस्बैंड धीरे धीरे बदतमीज़ी पे आ गया। धीरे धीरे इनको गालियाँ देना शुरू हो गया, धीरे धीरे इनको प्रताड़ना शुरू हो गई, धीरे धीरे इनको बकवास करना शुरू हो गया। इनको गैस लाइटिंग तो कर ही रहा था, घोस्टिंग तो कर ही रहा था, उस वजह से उनको एंग्जाइटी भी हो रही थी। उसके अलावा ये सब गाली गलौज शुरू हो गई। जो ये बात अपने कोलीग्स को या जहाँ पे अपने काम पे जाती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। और करते 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 इनकी शादी को 3 साल बीत गए। आज ये सिर्फ पति पत्नी जो रहते हैं, वो सिर्फ एक, समझ लीजिए, नाम को साथ में रहते हैं। और ये एज अ वकील भी होते हैं, कह रहे हैं कि मैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम लड़की के साथ क्या होता होगा। एक आम विमेन जिसको कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसको कानून में क्या होता है क्या नहीं होता उसको कुछ नहीं पता, उसके साथ क्या होता होगा। तो ये इस चीज़ को लेके बड़ी हैरान है। और कई बार इनके हस्बैंड ने इन पे हाथ भी उठाए हैं। लेकिन ये हैरान है कि ये इतनी बड़ी वकालत पढ़ लेने के बावजूद, कानून को जानने के बावजूद भी, जब इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, तो कोई एक आम लड़की कहाँ से स्टेप लेती होगी। और इनको बाद में जब इन्होंने वीडियोस देखे, इन्होंने पढ़ा इस बारे में, तो इनको समझ में आया कि इनके हस्बैंड के जो ट्रेड्स हैं वो सारे नार्सिसिस्ट ट्रेड्स हैं। अब ये चाहती हैं, इन्होंने समझ लिया इस चीज़ को, तो अपनी लाइफ को ख़राब होने से बेटर ये समझना चाहती हैं कि मैं उनसे अलग हो जाऊं। लेकिन जब भी ये हस्बैंड से इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करती हैं, वो हमेशा उसको टाल देते हैं, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। और इनको पता है कि अगर मैंने कोई भी स्टेप भी लिया, तो ये इनके हस्बैंड जो हैं
वो इनको बदनाम करेंगे किसी भी वे में, कहीं वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रही हैं इस चीज़ का कि इनको करना क्या है। और इनका यही मुद्दा था, ये जो इन्होंने ईमेल मेरे को लिखा, उनका मुद्दा यही था लिखने का कि मैं ये हैरान हूँ, अगर एक मेरे जैसी पढ़ी लिखी वकालत पढ़ी हुई लड़की के साथ ये सब हो सकता है, तो एक आम महिला जिसको कुछ नहीं पता, जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, दुनिया में क्या होता है नहीं पता, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये अवेयरनेस करने के लिए ये मेरे को कहा था ये वीडियो बनाइए। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे आप सोचते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा लड़कियां पढ़ जाती हैं, लिख जाती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, नहीं, उनके साथ भी ऐसा होता है। ये बताने के लिए ही ये वाला वीडियो बनाया गया है। ध्यान रखिए।